हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के इकोनॉमी के पेपर प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें आज के वीडियो में हम जानेंगे 150 एमसीक्यू क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। केवल उन्हीं क्वेश्चंस को जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है अल्फ्रेड मार्शल को। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र दुर्लभ का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र दुर्लभता का अध्ययन है किसने कहा है? तो यह कहा है रॉबिन्स ने। अगला क्वेश्चन है, अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो छोड़ी गई सर्वोत्तम वैकल्पिक लागत, यह क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांग वक्र किस दिशा में होता है? तो ऊपर से नीचे दाईं ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, मांग किस कारक पर निर्भर करता है? तो वस्तु की उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जाती हैं तो वे क्या कहलाती हैं? तो वे कहलाती हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसका मापन है? तो यह मापन है मांग में परिवर्तन का। अगला क्वेश्चन है, यदि मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो लोच क्या होगी? तो लोच शून्य रहेगी। अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता का अर्थ क्या है? तो उपयोगिता का अर्थ है वस्तु का उपभोग करने से प्राप्त संतोष। अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता का मापन किस इकाई में होता है? तो उपयोगिता का मनुष्य के संतोष की इकाई में होता है। अगला क्वेश्चन है, सीमा उपयोगिता सिद्धांत लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार कौन सा राइट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई कम संतोष देती है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त होता है? तो उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त करता है? तो उपभोक्ता अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जब सीमांत उपयोगिता बराबर होती है कीमत की। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन का प्रथम नियम क्या है? तो उत्पादन का प्रथम नियम है सीमांत प्रतिफल में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्ट का अर्थ क्या है? तो मार्जिनल प्रोडक्ट का अर्थ है अतिरिक्त श्रमिक से अतिरिक्त उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, औसत उत्पादन अधिकतम होता है जब कब होता है? जब सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, औसत उत्पादन अधिकतम कब होता है? तो कब होता है? जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, लघुकालीन लागत में कौन सी लागत अपरिवर्तनीय होती है? तो निश्चित लागत क्या होती है? अपरिवर्तनीय होती है। अगला क्वेश्चन है, मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह आय के प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है, यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी? तो मांग क्या होगी? उसकी मांग गिर जाएगी यानी घटेगी। अगला क्वेश्चन है, जब आय बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है तो वह वस्तु क्या कहलाती है? तो वह वस्तु कहलाती है अधोवर्ती वस्तु, इनफेरियर गुड्स। अगला क्वेश्चन है, मांग वक्र यानी डिमांड कर्व किस दिशा में ढलान होता है? तो यह ढलान होता है ऊपर से नीचे दाईं की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति का नियम लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? तो यह कहता है कीमत बढ़ने पर आपूर्ति क्या होगी? बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, लघुकालीन अवधि शॉर्ट रन में उत्पादन का कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा के किस प्रकार में बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। अगला क्वेश्चन है, लाभ अधिकतम तब होता है जब कब होता है? जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मांग में विस्तार या संकुचन। अगला क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट का क्या अर्थ है? तो मार्जिनल कॉस्ट का अर्थ है एक अतिरिक्त यूनिट की लागत।
अगला क्वेश्चन है एकाधिकार किसे कहते हैं? तो एकाधिकार यानी एक विक्रेता को एकाधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मांग की लोच का सूत्र क्या है, यानी इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड का सूत्र क्या है? तो प्रतिशत मांग परिवर्तन अपॉन प्रतिशत ऑफ मूल्य में परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जब कुल आय टोटल रेवेन्यू अधिकतम होती है तो मांग की लोच होती है, यानी क्या होती है मांग की लोच? मांग की लोच होती है एकात्मक लोच। अगला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन वस्तुएं सब्स्टिट्यूट गुड्स वे होती हैं, कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे के विकल्प में उपयोग होती हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक वस्तु की कीमत घटने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ती है तो वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो वो वस्तुएं होती हैं पूरक वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है जब कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति क्या होती है? जब कीमत बढ़ेगी तो आपूर्ति क्या होगी? घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है यदि आपूर्ति अधिक हो और मांग कम हो तो कीमत क्या होगी? तो कीमत घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है उपयोगिता का क्या अर्थ है? तो उपयोगिता का अर्थ है संतोष। अगला क्वेश्चन है सीमा उपयोगिता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सीमा उपयोगिता सिद्धांत संबंधित है खपत से। अगला क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता कब शून्य होती है? तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है जब संतोष अधिकतम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है उपयोगिता संतुलन प्राप्त होता है कब प्राप्त होता है? जब सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है मूल्य के। अगला क्वेश्चन है उपयोगिता किससे मापी जाती है? तो उपयोगिता को संतोष से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पादन का प्रथम नियम क्या है? तो उत्पादन का प्रथम नियम है बढ़ता प्रतिफल। अगला क्वेश्चन है घटते प्रतिफल का नियम किस अवधि में लागू होता है? तो यह लागू होता है लघुकाल में। अगला क्वेश्चन है सीमांत उत्पाद में वृद्धि कब तक होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रारंभिक चरण। अगला क्वेश्चन है कुल उत्पाद अधिकतम कब होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जब सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लघुकालीन अवधि में उत्पादन में कौन स्थिर रहता है? तो पूंजी स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन है निश्चित लागत का उदाहरण क्या है? तो निश्चित लागत का उदाहरण है मशीन का किराया। अगला क्वेश्चन है परिवर्तनीय लागत का उदाहरण क्या है? तो परिवर्तनीय लागत का उदाहरण है बिजली का बिल। अगला क्वेश्चन है कुल लागत बराबर क्या होता है? तो कुल लागत बराबर होता है निश्चित लागत प्लस परिवर्तनीय लागत। अगला क्वेश्चन है औसत लागत बराबर क्या होता है? तो औसत लागत बराबर होता है कुल लागत अपॉन उत्पादन। अगला क्वेश्चन है सीमांत लागत का अर्थ क्या है? तो सीमांत लागत का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि से होने वाली अतिरिक्त लागत। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? तो संख्या होती है अनेक। अगला क्वेश्चन है एकाधिकार किसे कहते हैं? तो एकाधिकार कहते हैं केवल एक विक्रेता वाला बाजार। अगला क्वेश्चन है एकाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है? तो मांग वक्र होता है कठोर। अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं? तो अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं जब अनेक विक्रेता समान वस्तुएं बेचते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल्य निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है लागत पर, मांग पर और आपूर्ति पर, यानी कि उपर्युक्त में से सभी पर मूल्य क्या करता है? मूल्य निर्धारण निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक कल्याण का अर्थ क्या है? तो सामाजिक कल्याण का अर्थ है सामाजिक संपन्नता। अगला क्वेश्चन है परेतो कुशलता किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है संसाधन के आवंटन से। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति की स्थिति सुधार कर दूसरे की स्थिति को खराब न करना किस नियम का सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत है परेतो सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन है कल्याण अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है? तो कल्याण अर्थशास्त्र का उद्देश्य है संसाधनों का अनुकूल आवंटन। अगला क्वेश्चन है उत्पादन संभाव्यता वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है सीमित संसाधनों के साथ विकल्प।
अगला क्वेश्चन है मांग का निर्धारण किससे होता है? तो मांग का निर्धारण होता है उपर्युक्त में से सभी से, यानी कीमत से, उपयोगिता की रुचि से यानी उपभोक्ता की रुचि से, और आय से यानी कि उपर्युक्त में से सभी से। अगला क्वेश्चन है आपूर्ति का निर्धारण किससे होता है? तो आपूर्ति का निर्धारण होता है उत्पादन की लागत से, तकनीक से और सरकार की नीति से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन में से सभी से। अगला क्वेश्चन है मांग की लोच किसे दर्शाती है? तो मांग की लोच दर्शाती है कीमत में परिवर्तन को। अगला क्वेश्चन है यदि मांग लोचदार हो तो मूल्य वृद्धि का प्रभाव क्या होगा? तो मूल्य वृद्धि का प्रभाव होगा कि मांग घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपूर्ति की लोच क्या दर्शाती है? तो आपूर्ति की लोच दर्शाती है आपूर्ति में परिवर्तन की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का लाभ कितना होता है? तो फर्म का लाभ होता है सामान्य लाभ। अगला क्वेश्चन है सीमांत आय का अर्थ क्या है? तो सीमांत आय का अर्थ है अतिरिक्त बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त आय। अगला क्वेश्चन है एकाधिकार में कीमत किससे निर्धारित होती है? तो एकाधिकार में कीमत निर्धारित होती है मांग से। अगला क्वेश्चन है लघुकाल का क्या अर्थ है? तो लघुकाल का अर्थ है कुछ स्थिर व कुछ परिवर्तनीय। अगला क्वेश्चन है दीर्घकाल में सभी उत्पादन कारक क्या होते हैं? तो सभी उत्पादन कारक होते हैं परिवर्तनीय। अगला क्वेश्चन है कुल राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो कुल राजस्व प्राप्त होता है कीमत इंटू कुल उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है औसत राजस्व बराबर क्या होता है? तो औसत राजस्व बराबर होता है कुल राजस्व अपॉन कुल उत्पादन। अगला क्वेश्चन है सीमांत राजस्व का अर्थ क्या है? तो सीमांत राजस्व का अर्थ है कुल राजस्व का परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है सामान्य लाभ किस स्थिति में प्राप्त होता है? तो सामान्य लाभ प्राप्त होता है कुल राजस्व बराबर कुल लागत में। अगला क्वेश्चन है आर्थिक लाभ किस स्थिति में होता है? तो आर्थिक लाभ तब होता है जब कुल राजस्व ज्यादा हो कुल लागत से। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण क्या होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण होता है बाजार द्वारा। अगला क्वेश्चन है एकाधिकार बाजार में कीमत का निर्धारण कौन करता है? तो कीमत का निर्धारण करता है फर्म स्वयं। अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण कौन करता है? तो मूल्य निर्धारण करता है कई फर्मों के द्वारा मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बहु प्रतिस्पर्धा किस बाजार को कहते हैं? तो जहां कई विक्रेता समान लेकिन भिन्न वस्तुएं बेचते हैं। अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म किस प्रकार का लाभ प्राप्त करती है? तो यह प्राप्त करती है असाधारण लाभ। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र किस प्रकार की इकाई का अध्ययन करता है? तो यह व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब सीमांत उपयोगिता बराबर होती है मूल्य की। अगला क्वेश्चन है प्रतिफल घटने का नियम लागू होता है कब लागू होता है? जब लघुकाल होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिफल घटने का नियम लागू होता है कब? लघुकाल में। अगला क्वेश्चन है दीर्घकाल में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है सभी कारकों को परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन है मांग वक्र स्थानांतरित होता है किसके कारण? तो यह होता है आय के परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है जब सीमा उपयोगिता नकारात्मक हो तो कुल उपयोगिता क्या होगी? तो कुल उपयोगिता घटेगी। अगला क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में प्रत्येक फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? तो यह होता है क्षैतिज। अगला क्वेश्चन है एकाधिकार बाजार में फर्म किस वक्र पर कार्य करती है? तो यह कार्य करती है मांग वक्र पर। अगला क्वेश्चन है उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्पादन का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता का संतोष। तो चलिए अब जान लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो यह शुरू हुई 1951 में। अगला क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष नई आर्थिक नीति लागू की गई? तो 1991 में। और
अगला क्वेश्चन है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति संबंधित है कृषि उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति किस उत्पाद से संबंधित है? तो यह संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो यह शुरू हुई 2015 में। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? तो जीएसटी लागू हुआ 2017 में। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा निर्यातक उत्पाद कौन सा है? तो वह है पेट्रोलियम उत्पादक। अगला क्वेश्चन है भारत में सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग 50% है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का मुख्य राजस्व स्रोत क्या है? तो भारत सरकार का मुख्य राजस्व स्रोत है टैक्स। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 2014 में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू हुआ? तो असम में। और बैंक राष्ट्रीयकरण भारत में कब शुरू हुआ? तो 1969 में। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सुधारों के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित है? तो बैंक ग्राहकों की शिकायत निवारण से। अगला क्वेश्चन है मुद्रा बैंक किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया? तो छोटे उद्यमों को ऋण देने के लिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय रुपया भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए तय किया जाता है? तो ये कृषि फसलों के लिए तय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो कृषि क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयूएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनहित में सेवा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार का बैंक होता है? तो लाभ कमाने वाला बैंक होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में शेयर बाजार का नियंत्रण किस संस्था के पास होता है? तो सेबी के पास, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो 2020 में। नवरत्न का दर्जा किसे दिया जाता है? तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सार्वजनिक कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो मुद्रास्फीति मापी जाती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल भुगतान बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? तो आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है नए व्यवसायों को बढ़ावा देना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सड़क नेटवर्क से। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी के हिसाब से कौन सा देश है? तो वह है यूएसए अमेरिका। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? तो 2014 में। स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 2015 में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? तो एलआईसी है, भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन देना। अगला क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है महिलाओं और अनुसूचित जाति या जनजाति उद्यमियों को ऋण देने से। अगला क्वेश्चन है भारत में श्रम सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है किस योजना के तहत हर परिवार को बैंक खाता खोलने का अवसर मिला है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के। अगला क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या अर्थ है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ है आधारभूत संरचनाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी आदि। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर यानी इनकम टैक्स। अगला क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? तो जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा जिसे कहते हैं, यह कब शुरू हुई? तो यह शुरू हुई 2005 में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मिनिमम वेजेज एक्ट किससे संबंधित है? तो यह न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करता है।
अगला क्वेश्चन है उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है बाजार को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना। और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय शेयर बाजार के 2 प्रमुख इंडेक्स कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है सेंसेक्स और निफ्टी। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसी के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।